अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। आयुर्वेद के रचयिता भगवान धन्वंतरि जी ने कहा, कठिन से कठिन रोग मिटाने वाली औषधियां अगर काम न करें और आप दुनिया के हकीमों और वैद्यों से लाइलाज घोषित हो गए तो एक इलाज ये है बिल्कुल पक्का स्वस्थ होने का, अच्युताय, जो अपनी महिमा से च्युत नहीं होते। राजा राज्य से च्युत हो जाता है, नौकर कुर्सी से च्युत हो जाता है, सेठ दुकानदारी से च्युत हो जाता है, मनुष्य जीवन से च्युत हो जाता है, मर जाता है, देवता देवपद से च्युत हो जाते, इंद्र भी इंद्र पदवी से च्युत हो जाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का लोक भी च्युत हो जाता है। फिर भी जो अपनी महिमा से च्युत नहीं होते वो अकाल पुरुष अच्युत है। अच्युताय गोविंदाय, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जिस अकाल पुरुष की सत्ता विचरण करती। अच्युताय गोविंदाय, वो अच्युत तो हो रब आप, हे अकाल पुरुष आप अच्युत हो, हम मान गए, तू सदा सलामत निरंकार। सिख धर्म को कोई मानते हैं तो तुरंत समझ जाते होंगे, तू सदा सलामत निरंकार, यही है अच्युत। गोविंद, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा विचरण करने वाली सत्ता उसी रब दी है तो गोविंद है। अनंताय, सबका अंत हो जाता है, सृष्टि दा अंत होंदा सी, गाड़ी मोटर दा अंत होंदा सी, जहाजों दा अंत होंदा सी, जहाज भी पुराने हो जाते और बेकार हो जाते। ऐसे ही लोकांतर का अंत होता है, लेकिन हे अकाल पुरुष, हे सच्चे पातशाह, हे ब्रह्म स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप, तो अनंत है, तेरा अंत नहीं होता है। शरीर का अंत हो जाता है, मन का, बुद्धि का, समाधि में मन शांत हो जाता है, बुद्धि रिदम भरा प्रज्ञा से रूपांतरित हो जाती है, लेकिन तू वही का वही। ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार ये बहुत बहुत ऊंची बात। धरती पे जन्म दिवस तो 2.25 करोड़ लोगों का रोज होता है, शादी दिवस भी लाखों लोगों का रोज होता है, प्रमोशन डे भी हजारों लाखों लोगों का हो सकता है, भगवान का दर्शन दिवस भी कभी डजनों लोगों का हो सकता है। लेकिन भगवान जिससे भगवान है उस अकाल पुरुष का साक्षात्कार तो धरती पे कभी कभी किसी ब्रह्मज्ञानी का ही होता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे नाशेष, गुरुवर रहे नाशेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले, पूर्ण गुरु कृपा, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मन से हो गए साईं आसा, पूर्ण गुरु कृपा मिली, मोह कभी ना ठग सके। अभी अभी सुना, अर्जुन को भगवान का दर्शन था,
भगवान अर्जुन का रथ चलाते थे, फिर भी अर्जुन मोह में पड़ा। इन अर्जुन को जब भगवान ने पूर्ण गुरु के रूप में ज्ञान दिया तब अर्जुन का मोह मिटा। गदाधर महाराज देवी की उपासना पूजा करते थे, काली देवी मां प्रकट हो जाती थी, उनके हाथ का प्रसाद स्वीकार कर लेती, उनका हाथ का दिया हुआ गजरा अपने चोटी में लगा देती मां काली कलकत्ते वाली। उस काली माता ने कहा कि गदाधर तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। बोले मैया मेरे को आप प्रकट होकर मूर्ति में से प्रकट होकर दिखती हो, बातचीत करती हो, मेरे हाथ का तुम प्रसाद खाती हो, मैया फिर मुझे गुरु करने की क्या आवश्यकता है। तो गदाधर को मैया ने कहा कि मुझे बुलाते हो, मैं आती हूं, लेकिन मैं अंतर्धान हो जाती, तुम वहीं के वहीं। लेकिन मैं जिससे मैं हूं, तू जिससे तू है, उस अनंत का, उस अकाल का, उस ज्योति स्वरूप का, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, गुरुवाणी में आता। वो ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार गुरु की कृपा से होगा। गदाधर ने तोतापुरी गुरु की शरण ली और तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बना दिया। नरेंद्र ने रामकृष्ण की शरण ली और रामकृष्ण ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। ऐसे ही आसुमल ने लीलाशाह की शरण ली और पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए साईं आशाराम। नमो अरिहंता नाम, जैन बैठे, नमो सिद्धा नाम। तो जो पूर्ण सिद्ध है वो अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से जानते। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, गुरुवर जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। जागृत स्वप्न सुषुप्ति पेखे ब्रह्मानंद का आनंद। जागृत आई और चली गई, स्वप्न आया और चला गया, गहरी नींद आई और चली गई, लेकिन उसको देखने वाला चला गया क्या? कल का जागृत चला गया। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते। जागृत आया गया, स्वप्न आया गया, सुषुप्ति आई गई, वो जिस रब से दिखता है उसमें सो रहे। सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, तब उसे आनंद आए। और नानक जी, कबीर जी, रामकृष्ण, लीलाशाह बापू, ये महापुरुष सोते तो थकान होती तो नींद में, और थकान उठी तो रब में, आत्मा में चले जाते। उस आत्म योग से, उस ब्रह्म स्नान से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर को जरूरत पड़े तो उठो, नहीं तो पड़े रहो। भगवान नारायण देव शैनी एकादशी को सो जाते, और कार्तिक, अभी की जो ये पूनम नहीं, उसके बाद की पूनम भगवान नारायण उठेंगे। ये 4 महीना कोई शादी विवाह आदि नहीं किए जाते, सकाम कर्म नहीं किए जाते। क्यों?
कि ये भगवान नारायण सो रहे, देवता सो रहे। सोर कैसे रहे? जैसे साधारण आदमी नींद करता है ऐसा नहीं, उस रब में, उस अकाल पुरुष में, जैसे बच्चा माँ के गोद में, ऐसे हम परब्रह्म परमात्मा में डूबे रहते। और शिव जी बैठे बैठे सो रहे हैं अथवा समाधि जो शब्द का, और भगवान नारायण लेटे लेटे। तो हमको बैठे बैठे इतना नहीं जमता है, तो हम भी लेटे लेटे का अभ्यास है, तो हम लेटे लेटे रहे। नींद तो खुल गई 3-4 बजे, फिर उसी में लेटे रहे। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। रात को तो छके, लेकिन दिन को 10 बजे तक हम छके रहे। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। और उसमें आप भी छके रह सकते हैं। और आपका जन्म इसीलिए हुआ है, वो कमाया खाया कमाया मजूरी करके छोड़ के मर जाने के लिए जन्म नहीं हुआ है। रब का रस छकने के लिए जन्म हुआ है। और माई भाई सभी वो छक सकते हो, असली प्रसाद वो ही है। और भगवान कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखा नाम। वो रब का रस चखो तो सारे दुख मिट जाते, सारे कर्म बंधन कट जाते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु। नींद में से उठे होता है और परमात्मा आत्मा के ध्यान से उठो तो बुद्धि में परमात्मा ओज, चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती। उसमें 13 निमेष भी छके तो जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष भी उस परमात्मा के ध्यान में रहे। 17 निमेष माना ये 1 निमेष, 2 निमेष, 3 निमेष। दाएं बाएं घुटने को हाथ चक्कर मार के चुटकी बजाते 1 निमेष। और आधा मुहूर्त अगर उस परमात्मा में आप विश्रांति पाते तो वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। ऐसा भगवान शिव जी ने वशिष्ठ महाराज को कहा, हे मुनि शार्दुल, अगर एक पहर उस परमात्मा ध्यान में कोई रहता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग निष्पाप होते, जिन संतों की वाणी सुनकर संसारियों का अज्ञान मोह निवृत्त होता है, जिन संतों की दृष्टि पड़ने से संसारियों के पाप ताप कटते, वे संत भी उस परमात्मा आत्म ध्यान में ही खुद आनंदित होते और दूसरों के पाप ताप काटने की शक्ति ले आते। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। आप कभी भी अपने साथ जुल्म मत करना। बाबा हम जुल्म क्यों करेंगे? अनजाने में जुल्म करते हैं लोग। आप समझते कि रब दूर है, वो हाजरा हजूर है, दूर नहीं है। वो जागंदी ज्योत है, आद सत है, जुगात सत्य है, अभी भी सत्य और बाद में भी सत्य है। अगर रब 3 जन्मों के बाद मिलेगा ऐसा आपने सोच लिया तो आपने अपने साथ जुल्म कर लिया। रब 1 जन्म के बाद मिलेगा तो 1 जन्म तक आपने अपने को रब से दूर कर दिया, क्योंकि वो रब जैसा आप सोचते हो उसी पर मोहर लगाने को राजी, वैसा ही आपको प्रतीत होगा और ऐसा ही फल होगा। मैं जैन हूं सोचते हो तो उसी प्रकार का फल होता है, और मैं सरदार हूं, सिख हूं तो उसी प्रकार का होता है। मैं सिंधी हूं तो उसी प्रकार का होगा, और मैं मारवाड़ी हूं तो उसी प्रकार का। ऐसा वह सर्व अनुकूल है परमात्मा।
भयकृत भय नाशना, वो भय देने वाला भी है, भय नाश करने वाला भी है। भगवान मेरे भय नाश करेंगे ऐसा समझ के वो मेरे रब की प्रार्थना करो तो आपका भय नाश हो जाएगा। और भगवान भगवान को नहीं मानता हूं, जो आए सो करूं, तो फिर इधर उधर डरता रहेगा। मैं लंकोपति रावण हूं, देव यक्ष गंधर्व किन्नर मुझे प्रणाम करते हैं। श्री राम मत कहो, वनवासी राम कहो। ऐसा रावण सीता अपहरण करने को आया साधु बनकर, और लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़कर लकीर खींची कि इस लकीर को लांग के कोई नहीं जाएगा, अगर लकीर को लांगता है तो अग्नि पैदा हो। आध्यात्मिक ओरा होती है, बाहर की अग्नि तो रामानंद सागर ने जलती हुई दिखाई, लेकिन वो बाहर की अग्नि नहीं होती, कुछ अजगे भी धक्का लगता है, करंट लगता है। तो रावण को लगा, फिर बोले देवी मैं भिक्षा अंदर आकर नहीं लूंगा, तुम बाहर आओ भिक्षा देने को। इतने में जरा पत्ता हिलता है तो रावण डरता है, जरा सा कोई पक्षी या किसी का आवाज आता तो रावण डरता है। भयकृत दुष्कृत करते हो तो भय दे देता है वो रावण। कंस चपर 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 खाना खाता है तो चपर चपर खाने में से आवाज आता है कृष्ण आया, कृष्ण आ गए। अब कृष्ण आए नहीं थे, खाली खुराक खाता है तो उसमें से उसी के मुंह से आवाज आ जाता है क्योंकि ये कृष्ण आया, चपर चपर बोलते। भयकृत है, आप कुछ गड़बड़ी का काम करते हो तो भय पैदा हो जाता है, और आप बढ़िया काम करते हो तो निर्भयता नारायण की प्रकट हो जाती, वो हाजरा हजूर है, जागंदी ज्योत है, और सब में है, सब उसी में है। जैसे आकाश में सब और सब में आकाश, सारी चीजें आकाश के अंदर है और सारी चीजों के अंदर आकाश है। लोहे के अंदर भी आकाश है, अगर लोहे में आकाश नहीं होता तो लोहा भट्टी में डालते हैं तो अग्निमय कैसे हो जाता है, अवकाश है। तो जैसे आकाश सब चीजों में और सब चीज आकाश में, उससे भी वो आत्मा अकाल पुरुष अच्युत गोविंद अनंत सर्वेश्वर सर्वव्यापक परमात्मा ही हमारे सबके परम सुहृद है। तो धन्वंतरी महाराज ने कहा कि सारी औषधियां और सारे हकीम डॉक्टर विफल हो जाए तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाओ। मैं सत्य कहता हूं, इसका स्मरण करो, आपकी वो रक्षा कर लेगा। शरद पूनम की रात को घर में बोल देना कि रोटी सब्जी है वो कुछ नहीं करना सी, केवल चावल उबाल के दूध पक्के उबाल के फिर दूध में डालने हैं, और दूध में भी ज्यादा घाटा दूध नहीं करना है। बादाम पिस्ता चरौली किशमिश ये कुछ नहीं डालना है, दूध में किशमिश कभी नहीं डालनी चाहिए। बादाम काजू किडनी पर लीवर पर कमजोर हो तो असर करते। खाली चावल पकाए पानी में, फिर उसी पके हुए चावल में दूध डाल दिया, 200 ग्राम चावल तो 1 लीटर दूध, बन गई खीर। अब जितने आदमी हो गिन लेना। खीर खाना है चंद्रमा ये शरद पूनम के दिन। रोटी परोठा खाया तो खबरदार, सपने में आके आंखें दिखाऊंगा। खीर खाना है बस। वो खीर क्या है, 12 महीने तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तंदुरुस्त रहने का। तो धन्वंतरी महाराज ने कहा कि सारी औषधियां और सारे हकीम डॉक्टर विफल हो जाए तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाओ। मैं सत्य कहता हूं, इसका स्मरण करो, आपकी वो रक्षा कर लेगा।
ये बात मैंने सत्संग में कहीं पर कही थी, तो चैनलों के द्वारा फिर घर घर में सत्संग पहुंचता है, लाखों करोड़ों लोग सुनते। तो मेरा शिष्य नहीं था वो, ऐसे ही जरूरी नहीं कि मेरे भगत ही मेरा चैनल में सत्संग सुने, और लोग भी सुनते हैं। कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे यहाँ आने के लिए नहीं, अहमदाबाद से आया था और आश्रम में जा रहा था, तो कोई लंदन से आए हुए व्यक्ति 2 यूरोपियन मित्रों को बोलते कि मैं इनका दर्शन रोज करता हूँ, 20 मिनट इनका सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करके उनको बता रहे थे और मेरा बड़ा स्वागत किया। यूरोप से आए थे, हिंदुस्तानी व्यक्ति थे। तो 156 देशों में लोग सुनते, तो सभी मेरे शिष्य नहीं, लेकिन मानने वाले तो हैं, मुझे स्नेह तो करते। तो मकराना में कोई आदमी ने ये सुना, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। हे भगवान का नाम, जहां कोई हकीम डॉक्टर दवाइयां बां पुकार जाए तो वहां सर्व रोग की औषध नाम, नानक गावे गुण निधान। सब रोगों की औषध नाम, वो गुणों निधान, उसका गान करो। अच्युताय गोविंदाय अनंताय। जरा प्रेम से 2-4 बार बोलो तो शरीर के रोग तो मिटेंगे, मन के रोग भी मिटेंगे भाई। मन के रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार। बोलो प्यार से अच्युताय। शब्द नहीं बोलना, अच्युताय बोलते अच्युत में ही डूबना है, उसी की सत्ता से बोल रहे हो, वो जान भी रहे। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। अच्युताय गोविंदाय अनंताय। जब आरती करते ना हम कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। वो अनेक में वो एक आत्मदेव छुपा है, उस आत्मदेव में विश्रांति पालो। सोते समय भगवान का ध्यान करते करते सो, तो नींद में से उठोगे ना तो भगवान ध्यान में अच्युत में मन चला जाता है, तो नींद में से सीधे अच्युत में जाना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि नींद में मन शांत होता है। तो मुझे उसका बहुत फायदा मिला, मैंने खूब फायदा लिया, अभी भी ले रहा हूं। रात को मैं कभी ऐसे नहीं सोता हूं। आश्रमवासी कोई बच्चा पढ़ेगा ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ, मैं थोड़ा सा जरा व्याख्या करूंगा, उसको समझाऊंगा या सुनाऊंगा। सुनते सुनते अच्युत के भाव में मेरे को नींद आ जाएगी, वो खिसक जाएगी। इस नींद में से उठे तो रात को जो आपका आखिरी विचार होता है, सुबह पहला विचार, रात्रि की आखिरी जो वृत्ति वो सुबह पहली। तो मैं ईश्वर का ध्यान करते करते सो जाता, तो सुबह उठते ही ईश्वर के ध्यान में मेरा। कई लोग सिखों को हिंदुओं को लड़ाने की गंदी चालबाजी फैलाते, बोलते देखो ये सिख लोगों के नानक जी कैसे संत, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। अब राम जी के लिए ऐसा बोलते, नानक ऐसा बोलना चाहिए, भगवान राम श्री राम के लिए ऐसा बोलते, राम गयो। राम कोई साधारण आदमी है? राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जू संसार। यह है बात तो सच्ची है, लेकिन नानक जी के दिल में राम जी के लिए नफरत नहीं हो सकती भैया, वो संत पुरुष हैं। अगर नफरत होती तो नानक जी ने आगे भी जो कहा है वो भी तो पढ़ के सुनाओ ना किसी को। क्यों नानक जी पर दोषारोपण करते हो? सिखों को हिंदुओं की नजर से और हिंदुओं को सिखों की नजर से क्यों गिराते हो?
ये विदेशी ताकतें हमको लड़ाने की कोशिश करती कुप्रचार करके। नानक जी ने तो ये भी कहा, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। और नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? कालू राम। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अंगद देव, रामदास गुरुओं के तो नाम है। तो ऐसे गुरुओं के लिए अंत संत प्रचार करना, बच्चों में भिड़ाना स्कूल में या और जगह, ये विदेशी लोग हमारे देश को जैसे और देश तोड़ दिया और अपना धर्मांतरण करा, ऐसे ही हमारे देश को भी तोड़ने में लगे। तो हमारे जो दबंग दबंग संत हैं उनको भी बदनाम करने की कई साजिशें करते हैं, क्योंकि चैनल है उनके हाथ की कठपुतलियां होकर कुछ भी करने को तैयार है, पैसा मिल जाए तो। कोई अच्छी चैनल होगी, उनको धन्यवाद है। लेकिन ये भारत को तोड़ दें, संभव नहीं है। भारत में आत्मज्ञान है, भारत में पर्व है, 40 उत्सव है। देवी जागरण का भी उत्सव है, नानक जयंती के भी उत्सव हैं, ये तो और अलग से बाकी कई उत्सव है। उन उत्सवों के कारण सत्संग मिलता रहता है, सूझबूझ मिलती रहती, तो भिड़ाने वालों का साजिश फैल हो जाती। तो आत्म साक्षात्कार उसे बोलते हैं कि भगवान ब्रह्मा जिसमें समाधिस्थ रहते, भगवान विष्णु जिसमें 4-4 महीना विश्रांति पाते, भगवान शिव जिसमें समाहित रहते, उस आत्मदेव को मैं रूप में जानने की जो घड़ियां हैं उसे बोलते आत्म साक्षात्कार। अर्जुन को श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, फिर भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। विराट रूप का दर्शन हुआ तो भय दूर नहीं हुआ। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया तो अर्जुन की ब्राह्मी स्थिति हुई। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज हिमालय में एकांत साधना में रहते थे। शाम को अपने शिष्यों को शास्त्र का ज्ञान सत्संग सुनाते थे। तो वशिष्ठ जी कहते राम जी, एक संध्या को आकाश मार्ग से प्रकाश पुंज आता मुझे दिखाई दिया। मैंने गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और मां पार्वती। मैंने अरुंधति सहित मन ही मन उनको प्रणाम किया। फिर उनके लिए सिंहासन तैयार किया और वे आए, उनको मैं ऊंचे आसन पर बिठाया। कठौती में मैंने उनके चरण धोए। अर्घ्यपाद से मैंने उनका पूजन किया। उन्होंने मेरा कुशल पूछा कि मुनि शार्दुल, तुम यहाँ एकांत में रहते हो, वरुण के यक्ष तुमको विक्षेप तो नहीं करते हैं? तमाल आदि वृक्ष तुम्हें फल फूल तो देते हैं हिमालय के, तुम कुशल तो हो? तो मैंने कहा कि हे भोलेनाथ, जो एक बार भी ओम नमः शिवाय कहता है उसका अकुशल मिटकर कुशल होने लगता है। मैं कुशल ही कुशल हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मां पार्वती अरुंधति के साथ जाकर सत्संग करें। मैं आपसे कुछ रहस्यमयी बातें पूछना चाहता हूं। पार्वती जी को शिव जी कहें, उसके पहले ही पार्वती जी अरुंधति का हाथ पकड़ के चली गई वहां सत्संग करने को। मैंने शिव जी से पूछा कि वास्तविक में देव कौन है, जो सर्व सुलभ हो और सबका हितकारी हो, और थोड़ी सी पूजा उपासना करने से पूजक का कल्याण मंगल शीघ्र हो। तो भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि हे मुनि शार्दुल, स्वर्ग के देव भी वास्तविक देव नहीं, वरुण भी वास्तविक देव नहीं, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं,
तुम्हारे हमारे सब के भीतर जो आत्मदेव बैठे हैं वही वास्तविक में देव हैं, और उसी देव की सत्ता से आंखें देखती है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि के निर्णय बदल जाते हैं, मन की सोच बदल जाती है, आंखों का देखना बदल जाता है, फिर भी वो ज्यों का त्यों है, वह आत्मदेव वास्तविक देव है। भक्त उसे भगवान कहते हैं, अकालवादी उसे अकाल पुरुष कहते हैं, अव्यक्तवादी उसे अव्यक्त कहते हैं, भगवती वाले उसे आद्य शक्ति कहते हैं। सब अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन है वास्तविक देव। अब मैं इसमें मिला रहा हूं अच्युत, गोविंद, अनंत, जो भी आप नाम रख दो, तो आप अपने साथ अन्याय नहीं करना कि मुझे 3 जन्मों के बाद मिलेंगे तो 3 जन्म के बाद ही मिलेंगे। और वो वास्तविक देव इतने स्मूथ हैं, इतने सहज हैं कि उसे आप अपना पुत्र मानकर पूजा करो तो पुत्र होकर आने को तैयार है। वसुदेव देवकी के आगे आ गए। और पुत्र मानकर पूजा करो तो ध्यान भजन में पुत्र होकर वो प्रकट हो जाएंगे। पिता मानकर पूजो तो पिता होकर प्रकट हो जाएंगे। सखा मानकर स्नेह करो तो वो सखा हो जाएंगे। गुरु में उसी देव को भावना करो तो गुरु के अंतःकरण से भी वो देव कृपा बरसा देते। उस देव को आप दूर समझो तो दूर दिखेंगे, पराया समझो तो पराया दिखेंगे, कौल के कौल समझो, डरावने समझो तो डरावने वाले दिखेंगे, और अपने प्यारे समझोगे तो वो नित्य तुम्हारे सखा और प्यारे होंगे। एक युवराज की शादी हो गई, हनीमून मनाने के लिए समुद्री सैर करने का आयोजन हुआ। और उस जमाने में मोटर बोट नहीं रहे होंगे अथवा नहीं गए होंगे, उसमें षड वाली नाव में बैठे, बड़ी लंबी चौड़ी नाव थी। दुल्हा दुल्हन और कुछ उनके मनपसंद लोग बैठे। नाव समुद्र में दूर तक गई और भूमंडल चला, आंधी तूफान और षड यूं हिले। लोग प्राण बचाने के लिए चीख रहे थे, पुकार रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। वो दुल्हन ने देखा कि दुल्हा हमारे प्रसन्न है और आकाश में निहार रहे, बड़ी मस्ती से बैठे। तो दुल्हन ने अपने घूंघट में से धीरे से, अजी सुनो, अजी सुनो। क्या है? आपको डर नहीं लगता? दुल्हा प्राण संकट में लोगों को थे और नाव डोल रही थी। दुल्हा उस डोलती नाव में खड़ा हो गया, मैन से तलवार खींच ली और दुल्हन के गले पर रख दी। तो दुल्हन मुस्कुरा रही है। दुल्हन ने पूछा, डर नहीं लगता? दुल्हा पूछता, तुझे डर नहीं लगता? मैं क्यों डरती? तुझे डर नहीं लगता? मौत तेरे गर्दन पे बैठी, तुझे डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर लगती? अगर ये तलवार किसी बदमाश के हाथ में होती, किसी दुश्मन के हाथ में होती तो डर लगती। ये तो मेरे स्वामी के हाथ में, ये तलवार निगुड़ी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बोले ऐसे ये जीवन मेरा रब दे हाथ में है, उसकी मौज होगी, वो करेगा जो तिद भावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। मैं सत्संगी हूं, गुरुमुख, हाँ मैं सुन रखा हूं। अगर ये नाव डोलते डोलते डूब जाती है तो हमारे शरीर पूरे करके वो नया कोई हितकारी शरीर देगा, अथवा अपने धाम में बुलाएगा, अथवा इसी शरीर से वो हमसे कुछ करवा के हमारा मंगल चाहता है तो नाव को डोलते डोलते डुलाते, नचाते टुपाते, पुकार करवाते करवाते, भक्ति करवाते करवाते किनारे ले चलेगा। करण करावण हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। जल में रस उसी की सत्ता का है, वायु में स्पर्श उसी की सत्ता का है, माँ में वात्सल्य उसी अकाल पुरुष की सत्ता से उभरता है, बाप में अनुशासनीय भाव उसी की सत्ता से निकलता है, संत का संतत्व उसी की सत्ता से चमकता है,
और भक्त की भक्ति उसी की सत्ता से फलती। वो ऐसा मेरा अनंत है, ऐसा मेरा रब है, मैं काहे को चिंता करूं, मैं काहे को डरूं? जब तलवार तेरे गर्दन पे है तुझे डर नहीं लगती, तो फिर तू समझते कि मेरे स्वामी के हाथ में तलवार है, ऐसे मेरे रब के हाथ में है सारी सृष्टि, मैं काहे को डरता? गुरवाणी कहते निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपा ते प्राणी छुटे, भय कृत भय नाशना। वो भय को देने वाला भी है और भय को नाश करने वाला भी। दूषित करते तो भयभीत भी कर देता है, और पुकारते हैं तो बोले अच्छा बेटे लो अब मैं संभालता हूं पतवार। तो आप कभी अपने को तुच्छ मत मानिए, अपने को अनाथ मत मानिए, अपने को दुखी मत मानिए। अगर आप दुखी मानेंगे न तो आपका मन दुखाकार वृत्ति बनाकर उस चैतन्य से वही सत्ता ले आए। राम जी के लिए लड़ाई कर रहे हैं बंदर, हनुमान, जामवंत, और मेघनाथ, कुंभकर्ण और राक्षस रावण के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक बात है ना? राम जी के लिए लड़ रहे हैं बंदर, हनुमान, जामवंत आदि, और रावण के लिए लड़ रहे हैं कुंभकर्ण, मेघनाथ और राक्षस आदि। लड़ने की सत्ता दोनों को वही का वही दे रहा है। क्या ख्याल है? लड़ने की जो ताकत है वो दोनों की वहीं से आ रही, और हथियार घुमाने का जो ज्ञान है वो भी वहीं से आ रहा है। उसको उनके लिए, राम जी के लिए राग है, रावण के लिए द्वेष है, और दूसरों को रावण के लिए राग है और राम जी वालों के लिए द्वेष है। तो राग और द्वेष का शीशा अलग अलग है, लेकिन विद्युत का करंट एक ही जगह से आता है। कहीं फ्रिज में फिट कर दिया तो ठंडा पानी बन रहा है, और गीजर में फिट कर दिया तो गर्म, लेकिन लाइट वही की वही। ऐसे अकाल पुरुष वही का वही। राम जी के लिए लड़ो तो भी सत्ता देता है, रावण के लिए लड़ो तो भी सत्ता देता है। किसी सज्जन के लिए वकालत करो तो भी तर्क देगा, और दुर्जन के लिए करो तो भी देता है। तो आप जो भी चाहोगे उसके लिए हाँ जी तैयार है। इसीलिए आप चाहोगे 3 जन्मों के बाद तो फिर बोलेगा हाँ 3 जन्म, 2 जन्म के बाद तो 2 जन्म, 1 जन्म के बाद मिलेंगे भगवान तो 1 जन्म। भगवान कठिन है तो बोले हाँ मैं कठिन हूं। अगर आप मानते हो भगवान सुलभ है तो बोलेगा बिल्कुल मैं सुलभ हूं। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो भगवान सचमुच में सुलभ है, लेकिन आप जैसा मानोगे ऐसे भी हो जाते। आप आत्मा मानोगे जैन धर्म के अनुसार तो फिर ऐसे दिखेंगे, आप प्रेमा भक्ति के अनुसार कृष्ण मानोगे तो ऐसे हो जाएंगे, आप राम जी मानोगे तो उसी रूप में दर्शन देंगे, और आप अकाल पुरुष मानोगे तो उसी रूप में देंगे। क्योंकि सारी सृष्टि जो बन सकता है तो आपके भावना के अनुसार आपका कल्याण करने में उसे कोई हरकत नहीं है, वो सर्वसमर्थ है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। तो मैंने पूजा पाठ साधना और ईश्वर के लिए तड़प तो थी, लेकिन तुम कब मिलोगे कैसे मिलोगे मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं। तो मैं अनुष्ठान करता था नर्मदा किनारे, और जब तक मंत्र की उस विधि का पूरी संख्या नहीं होती तो जब करते करते कभी रात्रि के 11 बज जाते, कभी 12 बज जाते, कभी और देर हो जाती, लेकिन वो नियम पूरा करके ही सोना होता है। 40 दिन का मेरा अनुष्ठान था, और जवानी थी, 22 साल की उम्र थी। जब सोते थे तो नींद ऐसी आए कि महाराज कोई उठा के बेच के चला जाए तो पता न चले। दिन भर के जागरण, थकान। वो गुफा में जिसमें जप करता था वहां मुंह टूटा फूटा था कहीं से बिल फिर,
तो छछूंदर आ जाते और फूंक मार के पैरों के तलिए काट के खा जाते। तो वो पता ही नहीं चलता कि कौन खा गया। सुबह चलता तो जरा करा के, तो किसी संत ने देखा, बोला क्या हो गया? मैं क्या क्या बताइए? अरे वो छछूंदर खा जाते, पता नहीं चलता। मैं क्या, मेरे अनुष्ठान। तो ऐसी तड़प थी। और फिर शिव मंदिर में वो जल चढ़ाने जाता, तो मंदिर में जाते ही देवता के श्री विग्रह से कुछ न कुछ गिर पड़ता था। तो ये शुक्र माना जाता है, देव हम पर प्रसन्न है। तुम प्रसन्न तो हो, लेकिन कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? तो फिर ध्यान में बैठते थे तो बार बार होता था कि चलो लीलाशाह साईं के पास जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। तो तुम कौन बोल रहे हो? कि जिसकी पूजा करते हो ना, जिसको चाहते हो, मैं वही बोल रहा हूं। तो ये मेरे मन की आवाज है कि आप बोलते हो, मेरे को कैसे पता चले? कि बोले बेटा मैं ही बोलता हूं, जिसको तुम मिलना चाहते हो मैं वही बोल रहा हूं, और मैं शिव पार्वती गणपति सर्व रूप में तुमको वहां मिलूंगा। तो ऐसा कई बार मेरे अंदर अनुष्ठान के दिनों में भाव आता था। तो 40 दिन पूरे होते ही मैं 41वें दिन चल पड़ा। तो मेरे को मना कर मेरी माँ घर ले जाना चाहती थी। तो मैंने अपने जो मित्र के साथ आई थी उसको मैंने बोला, अभी इनको ना बोलेंगे तो रोएंगी, चीखेंगी, हल्ला गुल्ला होगा। तुम चुपचाप अहमदाबाद की टिकटें तुम्हारी 3 करवा लेना और मेरी 1 टिकट बम्बई की करवा लेना। दोनों गाड़ियां आमने सामने क्रॉसिंग होती है, मैं इनको बिठाऊंगा, बातचीत इनसे करूंगा, फिर इनकी गाड़ी निकल जाएगी तो मैं भाग के उसमें चला जाऊंगा। वो सब अपने कर लेंगे। तो मियाँ गांव जंक्शन पर 3 टिकट तो उनकी थी, और माँ तो बेचारी क्या टिकट देखे, उनके पास टिकटें थी। वो बैठे और सामने बम्बई जाने वाली गाड़ी भी खड़ी थी। अब देखा कि उसको सिग्नल मिल रहा है, वो गार्ड दिखा रहा। तो बात करते करते माँ को मैं बोला, ऐसे करके मैं भागा। तो माँ बोले, आंसू बेटा बेटा बेटा, अरे क्या हुआ, क्यों भाग? तो वो गाड़ी में बैठ गए, अरे आया। तो माँ चिल्लाई, तो लोग बोले क्या हुआ, जेब काट के गया क्या, क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब पकड़ता कौन, चालू गाड़ी में हम तो बैठ गए। मेरे को जाना था, अंदर से प्रेरणा दे रहा था जो भगवान इष्ट देव कि शिव जी के रूप में, अनेक रूपों में मैं वहीं मिलूंगा। तो मुझे तो गुरु जी के पास जाना था और माँ ले जाती थी संसार में। अब उसको समझाता हूं तो रुदन करेगी, इसीलिए थोड़ा तो मैं भागा। तो उस समय कैसा बीता होगा और मेरे हृदय में कैसा बीता होगा, और वो जानने वाला कितना मेहरबान हुआ होगा, उसी का फल है आसोद शुद्धो दिवस। रात भर ट्रेन चली, सुबह बंबई के नजीक बोरेवाली आदि उतरे, और फिर वहां से गणेशपुरी का जो एड्रेस थी वो पूछा, बस में बैठकर गए। गणेशपुरी से थोड़ा दूर जंगल में एक आदमी किसी सेठ का मकान था, कभी कभार आता था। वो मकान गुरुजी के लिए था। मैं करीब सुबह के 9:15 बजे होंगे तो गुरुजी दिखे बाहर, प्रणाम की। तो फिर आंखों से आंसू। अच्छा भगवान सब ठीक करेगा। गुरुजी समझ गए कि तड़प पूरी है। पानी 100 डिग्री पे गर्म हो गया, तब तो उसको उखलना ही है। 90-99 डिग्री है तो फिर 1 डिग्री और देने में क्या देर लगती। सारा वो लाइट का सामान फिट हो गया है और पावर हाउस का कनेक्शन भी आ गया, खाली फ्यूज को दबाना है, स्विच ऑन करना है, तो फिर तो होनी है रोशनी। गुरुजी ने कहा भगवान सब ठीक करेंगे, कोई बात। थके हो जरा आराम करो, आसन बासन करो, नियम करो, खाओ। महाराज आसन किए, जप किया, ध्यान किया, नियम किया। करीब 2 बजे होंगे तो कोई आया सेवक, साईं बुला रहे, तो मैं भागा। तो साईं जी बैठे थे और एक सेवक को दिया ग्रंथ पढ़ने को, पंचदशी। मेरे को इशारा दिया कि बैठो, ध्यान से सुनो।
तो पंचदशी का 7वां प्रकरण था। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्येत, उपनिषद का था। बहुत भारी, एक हाई लेवल का कोई होता है ना साधक, उनको ही ये समझाया पढ़ाया जाता है। तो वो सेवक पढ़ रहा था पंचदशी का 7वां प्रकरण, और गुरुजी थे, सेवक था, और मैं इशारा किया, ध्यान से सुन। मैं सुन रहा था। गुरु जी ऐसे बैठे थे। अब मुझे पता नहीं कि ये घटना ऐसे घटेगी क्या। बैठते बैठते बड़ा अच्छा आनंद आनंद कुछ आने लगा। ध्यान में तो आनंद पहले आता था, लेकिन ये कुछ और विशेष। ऐसे करते करते गुरुजी ने, अब वहां शब्द नहीं है मेरे पास, मैं जो बोलूंगा ना वो बाहर आके बोलूंगा, सत्य से थोड़ा बाहर निकल के बोलूंगा। गहरी नींद में बोला जाता है क्या? और गुरु जी की कृपा हुई, वो पढ़ते पढ़ते उसने किमिच्छन कस्य कामाय की व्याख्या करते करते गुरु जी ने दृष्टि डाली, और जो कुछ पर्दा था मेरे और रब के बीच में नासमझी का, वो हटा और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुई, और 2.5 दिन तक वो माधुर्य और मस्ती रहा। फिर गुरु जी की कृपा से, जैसे नया नया पियकड़ होता है ना, तो नशे में जरा लथड़ता है 2.5 घंटे, फिर पियकड़ पक्का हो जाता है तो बोतल की बोतल भी हजम हो जाती है और होश संभाले रहता है। ऐसे ही उस बात को आज हो गए 46 साल हो गए। उस घटना को, हम 22 साल के थे तब वो घटना घटी, और अब 70 के हैं, तो पीकर हम पक्के हो गए। तो हम पी पी के पक्के हो गए। मेरे को एक संत ने पूछा कि सच्चे ब्रह्मज्ञानी की पहचान क्या, सच्चे संत की पहचान क्या? और सच्चे संत की पहचान क्या? मैंने क्या सच्चे शराबी की पहचान क्या? बोले खूब शराब पीता हो। मैं क्या नहीं, सच्चे शराबी की पहचान है कि उसके संग में दूसरे लोग शराबी हो जाएं। सच्चे जुआरी की पहचान है कि उनके संग में दूसरे जुआरी हो जाएं। सच्चे अफीमची की पहचान है कि उनके संग में दूसरे अफीमची हो जाए। ऐसे ही सच्चे संत की पहचान है कि उसके संग में दूसरे भी मस्ती में आ जाए। रब की है। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। गंगारामों से दासा होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। नारायण नारायण है रब का ज्ञान, और रब का ज्ञान जिनको मिला है। तो देखो, जन्म दिवस तो मनाने की टेक्निक सबके पास है, एक दूसरे को देख के सीख लेते हैं। शादी दिवस भी सीख लेते हैं, लेकिन साक्षात्कार दिवस कौन सिखाए? किस किस का हुआ है? तो और जो उनको साक्षात्कार हुआ है उनको इच्छा ही नहीं कि हमारा वो साक्षात्कार दिवस कोई मनाओ, इसीलिए साक्षात्कार दिवस अज्ञात रह गया है। सबसे बड़ा दिवस है धरती पर। मैंने कल यहां आते ही, कल रात को जहाज लेट था, कई लोग इधर आए थे, आरती वारती किए थे। तो आते ही एक मैंने कथा सुनाई कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि चलो ऐसी जगह पर जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिस रब में मस्त होते हैं, मनुष्य चोला भी उस रब को पाने के लिए है।
ऐसी ऊंचाई तक पहुंचे हुए किसी ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी गुरु का दर्शन कराता हूं मैं तुमको। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का दर्शन में कराता हूं तुमको। युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए तो अर्जुन ने कहा मैं भी चलूंगा। वो जमाना टैक्सी और कारों का नहीं था, घोड़ा गाड़ी का था, रथ का था, धूल उड़ाते उड़ाते घिंगुरुले बाल मटमेले हो गए। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को वो सुख सुविधा नहीं थी जो आजकल के पीऊन को है। आइसक्रीम खानी हो तो चटाक से खा लेते, पिक्चर देखनी हो सुनना हो धड़ाक से, उनको तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। फिर भी पहले के लोग जितने आत्मसंतुष्ट थे वो अभी के लोग नहीं है, बहिर्मुख हो गए, अशांत हो गए। खैर रथ चलते 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 जंगल की गहरी घाटियों को पार करते करते, जंगल का रास्ता भी वैसे होता है, आखिर श्री कृष्ण जहां उस महापुरुष को देखे थे वहां दूर पर रथ रोका और किसी झरने के नीचे गए, हाथ पैर धोए, आचमन ले और बड़े अदब से कुछ फूल बोल फल आदि लेकर वो ब्रह्मज्ञानी संत के दर्शन करने गए। कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण तो संतों के भोजन की पत्तले उठाने में संकोच नहीं करते। यही तो भगवान का भगवानपना है, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है कि छोटा काम करने से भी बड़प्पन ना जाए। दर्शन किए और बैठे। मोरारजी भाई देसाई रमन महर्षि के चरणों में बैठते थे। अमेरिका में उनका प्रवचन था जहां मेरा प्रवचन था, शिकागो में। तो मोरारजी ने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आदि की पोस्ट का अनुभव कर रहा हूं, फिर भी वो शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला जो रमन महर्षि के चरणों में बैठने से मिला। तो आत्मरामी संतों की निगाह और उनकी वाणी और उनके दर्शन से जो सच्चा सुख मिलता है वो पीएम पद में नहीं मिलता, सीएम पद में नहीं मिलता, बिल्कुल पक्की बात है। तो श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन उस संत को देख रहे थे। संत की नजर उन पर पड़ी, मौन थे। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशया। वो महापुरुष आत्मरामी मौन है और इनके संशय और मन की भागदौड़ शांत हो गई। इतने में थोड़ा चिंतन हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर रो पड़े, संत महात्मा भी वो रो पड़े, श्री कृष्ण भी रोए और अर्जुन चुप नहीं रहा, अर्जुन भी रोया। चारों के चार उस सन्नाटे में रोने लग गए। अब चुप कौन कराए? चारों रोए खूब। लेकिन भगवान अनंत है, बाकी सब का अंत है। हंसने का भी अंत है, रोने का भी अंत है, लड़ने का भी अंत है और खुशी का भी अंत है। अनंत तो वही है, खुशी आई गई, लड़ना आया गया, लेकिन वो नहीं गया, वो अनंत है। रोते रोते रोने का अंत हुआ, चुप्पी हुई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा कि माधव तुम क्यों रोए? बोले मैं क्यों रोया? तो तुम्हारे भाई को पूछो मैं क्यों रोए। अपन दोनों पूछते हैं, कृष्ण और अर्जुन मिलकर पूछते हैं कि धर्मराज आप यहां पर ऐसे सुंदर शांत वातावरण में किस दुख को याद करके रोए? यहां तो कोई रोने का कारण नहीं था। बोले मुझे रोना आता है, अभी भी आता है, अपने को थामा हुआ हूं। क्यों? बोले मनुष्य जन्म मिला और वो आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए उस आत्मा का आनंद पाकर कितने आनंदित हो रहे, कितने पूर्ण पुरुष हो रहे हैं। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु के ज्ञान में कितने चिन्मय तत्व आत्मा में परितृप्त है। कहां तो इनका जीवन और कहां हमारा राज काज और बन और राज की लालच से बनवास और राज की लालच से लड़ाई
अभी राज संभालो, इसको दंड दो, इसको खुशामद करो। कहाँ ये आपा धापी वाला टिकट लो, उसको सलाम भरो, फिर लोगों को सलाम भरो, फिर कुर्सी के बाकी 3 साल, बाकी 1 साल, और फिर डाबेरी और वो कम्युनिस्ट तो बेचारे चालू ही सरकार में चले गए, अब देख रहे कब आए क्या हो। वो राजाओं को तो एक बार गद्दी पे मिले तो आजीवन, यहाँ तो 5 साल में, हर 5 साल में कटोरा लेकर भिक्षा मांगो भिक्षा हम दे, वोट फॉर मी। तो कहा तो इनका जीवन ब्रह्म ज्ञान का, और कहा हमारा राजकाज ये आपाधापी। इसलिए हमको लगता है कि मेरा जीवन कहाँ व्यर्थ खो गया और इन्होंने कैसा पा लिया है, इसीलिए मुझे रोना आता है। वास्तविकता थी, श्री कृष्ण तो कम नहीं थे, चतुराई के शिरोमणि थे, लोगों का ज्ञान बढ़े, ये कृष्ण का स्वभाव था। पूछा महापुरुष आप क्यों रोए? बोले केशव तुम पूछते हो ना, मैं अपने रुदन का कारण बताता हूं कि जिस मां ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन मित्रों साथियों ने स्नेह दिया, उन सब का ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, सब छूट जाएगा। ऐसा समझकर मैं मंदिर में पूजा में ध्यान में लगा, और ध्यान से सद्बुद्धि मिली, सदगुरु को पाओ, और सदगुरु को पाकर सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने में इधर में आया, और ईश्वर का सुख अभी अभी मिला है, अभी अभी समाधि और ध्यान और आत्म विचार की स्थिति, और इतने में थोड़े ही दिन हुए हैं और आप मेरे को आए, देख के गए। अब आप देख के गए, फिर युधिष्ठिर आए, अर्जुन आए, अब मेरी खैर नहीं। आप जैसे बड़े लोग आने लग गए तो सभी लोग आएंगे इधर, मत्थापची करेंगे, बाबा बेटा दे दो, मेरा सिर दर्द हो रहा है, बेटा भाग गया है, लड़की शादी करियर मायके आ गई, फलाना, ये सारे परपंच की बातें पूछेंगे मेरे को, फिर वो समाधि के सुख से नीचे गिरा दे। कोई मेरा पाप का फल उदय हुआ है कि तुम्हारे जैसे बड़े लोग आए, मैं इसीलिए रो रहा हूं। नासिक ये अपना उज्जैन का कुंभ और अटल के आने के बाद मेरा भी यही हाल हो रहा है, लेकिन कुप्रचार वालों को मैं धन्यवाद पत्र भेजता हूं कि मेरा मन अब फिर से मजबूत कर दिया, और अब मैं घंटों भर उसी दुनिया में जाने को सफल हो रहा हूं।